हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड 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 स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल कंपोनेंट पे। वो हमारा लेक्चर 5 में आएगा। न्यूमेरिकल में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है। माय ऑब्जेक्टिव इज आई विल एक्सरसाइज्ड दोज क्वेश्चंस हु हैव द डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन का होगा एग्जाम में, चाहे किसी भी डायमेंशन का क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम डिफरेंट टाइप के कराएंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन को हमने पहले से लिख रखा है, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे हम जरा सोचने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 100 वोल्ट when it draw a current of 4 ampere from the source means battery. What current will be the heater draw a potential difference increase to 250. क्वेश्चन से कि अगर एक बैटरी है, ये आपका रफ है, समझाने के लिए मैं लिख देता हूं। ये आपका अगर ये बैटरी है, बैटरी ये 100 वोल्ट की है, तो करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो करंट 4 एम्पियर। करंट कितना हो रहा है? 4 एम्पियर। यानी कि जो सर्किट है वो सोर्स से करंट 4 एम्पियर ले रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट। फिर क्वेश्चन से कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 250, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर 250 हो जाए तो स्टूडेंट जरा वर्ड पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज करता है। 2 लिखा है, इंक्रीज 2, अगर इंक्रीज बाई लिखता तो इसका मतलब होता है कि 100 तो पहले था ही, इस 100 में 250 और ऐड कर दीजिए, 350 पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। 2 लिखा है, इसका मतलब कि 100 से 250, यानी 250 सिर्फ लेंगे। अगर बाई वर्ड यूज कर दे, दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम द 100 you add 250, then you will take the figure 350। ठीक है, ये 2 और बाई में डिफरेंस है, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। चलिए आते हैं, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन की बात ये हुई कि 100 वोल्ट है तो 4 एम्पियर करंट हीटर ड्रॉ कर रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 250 तक कर दिया जाए तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये आपको करंट फाइंड करना है 250 पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, सॉल्यूशन कैसे देना है, यही ऐसे ही प्रेजेंटेशन आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है। सॉल्यूशन फर्स्ट। चलिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो गिवन डेटा होते हैं, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, उसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। उससे फायदा क्या है कि क्या मिला मुझे, फॉर्मूले के हिसाब से क्या रह गया वो फाइंड करेंगे, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो फाइंड करेंगे। ठीक, तो आप देखो, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? आपको गिवन है 100 वोल्ट, यानी कि आपका पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 1 और 2 में बता चुका हूं। करंट कितना है बेटा? 4 एम्पियर। करंट कितना? 4 एम्पियर। ये तो गिवन है। अब हमें इससे क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस 250 हो जाए तो कितनी करंट ड्रॉ करेगा। तो ओम्स लॉ में आप देखो, अभी रफली देखो, ओम्स लॉ में V = I/R की बात होती थी। आपका क्वेश्चन तो ये है ना कि 250 हो जाए तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। मान लो हमें करंट निकालना है, I = V/R। कोई बात नहीं, वोल्टेज आपको दिया है 250, R तो आपको फाइंड करना है, अभी R भी फाइंड करना है। तो यू कैन फाइंड द रेसिस्टेंस वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन। इसलिए मैंने डेटा को कलेक्ट कर लिया था, यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए इसको मिटाते हैं, ये हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं था, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। चलिए, तो यहां से ये PD ही हमारा V है, तो अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था? V = I × R। बात समझ में आई?
ठीक है, यहां से R निकाल लीजिए, तो R इक्वल टू V अपन आई। V कितना है आपका 100 वोल्ट, I कितना है 4 एम्पियर। अब हमारा कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस 25 ओम। यूनिट लिखना फिजिक्स में आप नहीं भूलेंगे, यूनिट अगर गलत लिख दिए या छोड़ दिए मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आया हमारा R। अब हमें जो क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 250 हो जाए तो हीटर कितनी करंट ड्रॉ करेगा। तो अब हमको मिल गया, पूरे डेटा मिल गए, आपको R मिल गया, आपके पास I है और आपके पास कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है 250 वाला। तो अब देखिए एज पर क्वेश्चन में क्या है PD यानी कि V इक्वल टू 250 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या निकालना है करंट I इक्वल टू V अपन R। V कितना है 250 पे पूछ रहा है, R निकल के आ गया 25 ओम और आपका एक कैंसिल हो गया 10 यानी कि आपका 10 एम्पियर करंट आ गई आपकी कितनी बेटा 10 एम्पियर। आप आंसर तो निकाल लिए, इसका सेंस समझो। सेंस क्या है कि अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 100 to 250 कर दिया जाए तो हीटर 10 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करेगा। ठीक है, 10 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करेगा, ये इसका कंक्लूजन निकलेगा। तो आप लिखेंगे नीचे एक लाइन लिख देंगे कि हीटर विल क्या पूछा है कितना ड्रॉ करेगा, ये लिखेंगे हीटर विल ड्रॉ ए करंट 10 एम्पियर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 250 वोल्ट। ये एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन हुआ कि एग्जामिनर सोचेगा कि जो आंसर लड़के ने कैलकुलेट किया, स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया, उस आंसर का सेंस इंटरप्रिटेशन भी जानता है। ये फिजिक्स का क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया, कहीं से मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये मैं मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका, ये प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया आपको। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं इसको भी जरा मिटा देता हूं, ये हमारी स्पेस यूज हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं जरा। इफ रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, फिर समझिए, इफ रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है, आप चाहो तो वर्किंग नोट दे सकते हो, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन से पहले अपने पेज पे, मान लो आपका ये A4 शीट आपका पेज है, पेज में एक लाइन खींच के यहां पे लिख सकते हो क्या वर्किंग नोट या रफ नोट। इसमें आप क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन पर हाथ लगाइएगा। इस तो देखो समझते हैं, एक वायर है, वायर कुछ ऐसा ही होता है, कंडक्टर एक वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई, 120 सेंटीमीटर है। और इसका डायमीटर मतलब इसकी बात कर रहे हैं, किसी वायर को काट दो तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है ए, तो कह रहे हैं कि ये डायमीटर इसका यानी कि डी कितना है 0.04 मिलीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इनका रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 25 ओम। कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर के मटेरियल का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन फाइंड कर रहा है। अब देखो सिंपल सी बात, कंडक्टर है, डायमीटर है, रेसिस्टेंस है, इस डायमीटर से आप आर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, आर क्यों आर निकालेंगे अभी बताएंगे। आप देखो फार्मूले को कहीं एक जगह रफ नोट में लिख लेना, क्यों लिख लेना अभी बताता हूं। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या हो सकता है, आर क्या हो सकता है, आर ए अपॉन एल। अब आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस निकालना है, क्या चाहिए, आर चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए और एल चाहिए। आपको क्या दिया है, एल दिया है, ए चाहिए। ए के लिए क्या करना आपको, ए एरिया है, तो एरिया के लिए
पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन इसकी एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आर चाहिए कि नहीं चाहिए? पाई तो रेडीमेड है, पाई की फिगर 3.14 होती है, ये तो यूनिवर्सल है। आर चाहिए ना, तो डायमीटर से आर निकल जाएगा, यानी डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। किसी सर्किल के डायमीटर अगर 4 है तो उसका रेडियस 2 होगा, 10 है तो रेडियस 5 होगा। तो इससे आप r की वैल्यू निकाल सकते हो ना, r इक्वल टू डी अपान 2। तो d अपान 2 कर लेंगे, यानी कि 0.04 अपान 2 मिलीमीटर इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। ये आपका क्या मिलीमीटर, ये रेडियस हो गया। अब देखो हमें ए की सारी चीजें हमें मिल गई, एल मुझे मिल गया है, आर भी मुझे मिल चुका है 25। क्वेश्चन सॉल्व, वैल्यू को पुट करिए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक ना। तो ये चीज है वर्किंग नोट में या रफ नोट में, पेज के कॉर्नर पे ऊपर लिखिए रफ नोट। एग्जामिनर समझेगा कि ये लड़के का अपना कैलकुलेशन है। रफ नोट में ये सारे डेटा को निकाल लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगी कि फेयर पे जो इधर फेयर करेंगे उस पर कटिंग नहीं होगी, आप फटाफट सॉल्यूशन नीट एंड क्लीन करेंगे, एक्सप्रेशन और इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, ठीक ना। चलिए, तो मैंने कहा कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के सारे इनपुट हमें मिल गए। एक चीज ध्यान बहुत जरूरी है, इनपुट तो आपने ले लिया, क्या इस वैल्यू को मैं इस फार्मूले पे पुट कर दूं सॉल्यूशन में? नहीं। कीप इन माइंड, हमेशा चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो भी डेरिवेशन दिया है साइंटिस्ट ने, जैसे ओम्स ने जो ओम्स लॉ को डिराइव किया, रो ने जो रो को डिराइव किया, उन्होंने रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डिराइव किया गया है। तो इस साइंटिस्ट ने जब डिराइव किया था, उस डेरिवेशन में एल का पैरामीटर क्या लिया था, एल की यूनिट क्या लिया था, उसमें रेडियस की यूनिट क्या लिया था, उसमें आर की यूनिट क्या लिया था, इसमें जितने एलिमेंट हैं इन सबका पैरामीटर, सबकी यूनिट क्या लिया था व्हाइल रिसर्च। जो पैरामीटर रिसर्च में लिया गया था उसी पैरामीटर पे आपको एग्जाम में सॉल्यूशन में भी लेने हैं। अब जब ये पैरामीटर को डेवलप किया उन्होंने फार्मूले को, तो उसमें आर को, ओम तो ठीक है, जो रेडियस है आर, उसमें उन्होंने मीटर लिया था। क्वेश्चन में क्या दिया है? मिलीमीटर। क्या मिलीमीटर मान ले? नहीं, आपको मीटर पे यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, हैव टू आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हाइल रिसर्च पैरामीटर वाज मीटर, नॉट मिलीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, अब बात आई कि लेंथ, एल भी उन्होंने मीटर में लिया था, सेंटीमीटर में नहीं, मिलीमीटर में नहीं। तो हमको सारी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नाउ कम ऑन दिस सॉल्यूशन में फिर वही गिवन, क्या गिवन है सब कलेक्ट कर लीजिए, आपको गिवन। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा रफ नोट में हमने सारी फिगर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे फाइनल सॉल्यूशन में? गिवन क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है एल इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। 120 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहां से 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1.20 मीटर हो गया। अब हमें आर निकला, आर कितना निकला? 0.02, आर निकला 0.02 मिलीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और सेंटीमीटर से मीटर में। तो यहां पे अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका 0.002 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, फिर 100 से डिवाइड कर दें तो 0.82 डिजिट और 0 आ जाएगा, और इसका ओरिजिनल ये है, ये 00 ये मीटर। इसको अब हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 2 × 10⁻⁵ मीटर। आपकी अभी रेडियस निकल गई, तो यू हैव टू कन्वर्ट द पैरामीटर्स और यूनिट्स एट द रिसर्च लेवल। रिसर्च लेवल की जो पैरामीटर्स है उस पर आपको लेके आना है। ये हम लेके आ गए, बात समझ में आ गई। चलिए, तो सिंपल बात हो गई। तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया कितनी होगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया यानी ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 ये गिवन है, आपको याद रखना है। और आर को लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁵ मीटर
स्क्वायर। निकल लिया आपने। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब हमें निकालना है रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो लिखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो इक्वल टू देखिए मैंने लिख रखा है RA/L। ठीक है, अब इसको लिखिए। R आपको दिया हुआ है 25 ओम इंटू A लिख दिया मैंने 3 × 1/4 और R का स्क्वायर 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा R की वैल्यू, ये पाई की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई? R की, है ना, पाई R स्क्वायर लिख दिया मैंने, और डिवाइडेड बाई L से कर दीजिए 1.20 से। ठीक है, थोड़ा और एक्सपेंशन कर दें, इसको कर दीजिए, कोई बात नहीं। 25 × 3 × 1/4 इंटू 2 10⁻⁻5 इंटू 2 10⁻⁻, स्क्वायर है ना, और डिवाइडेड बाई 1.2। स्टूडेंट्स, अगर मान लो यूनिट भूल गए कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट क्या लिखूं रिजल्ट में, तो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे यूनिट को बना लेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जब सॉल्व करोगे तो मुझे तो याद है ये आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 6 10⁻⁸ ओम मीटर। क्या? ओम मीटर या ओम एम लिख सकते हो। ये वैल्यू आई किसकी? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की। ये किसकी आई? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। अब ये ओम मीटर में भूल गया, यूनिट कैसे निकाले? भूल गया मैं, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। आप जरा देखो, इसको लिखो, यहां से देखो, ये लास्ट कैलकुलेशन यही है ना, 25, इसकी पूरी वैल्यू लिखो, 25 ओम लिखो, और ये पाई का कोई नहीं होता है, ये तो क्वांटिटेटिव है, और 2 × 10⁻⁻5 मीटर, अगेन 2 × 10⁻⁻ मीटर डिवाइडेड बाई 1.2 मीटर। ध्यान समझो, मीटर से 1 मीटर कोई कैंसिल कर दो, इस मीटर से इसको कैंसिल कर दो, चाहे इस मीटर से इसको कैंसिल कर दो। अब क्या आया? 25 ओम इंटू 3 × 1/4 इंटू 2 × 10⁻⁻5, 1 मीटर बचा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1.2। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, जब सॉल्व करोगे तो 2.6 इंटू 10⁻⁻8 और क्या क्या बचा? ओम बचा और मीटर बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ओम OHM मीटर। यही तो यूनिट हुई। यूनिट भूल गए तो यूनिट बना लीजिएगा। लास्ट कैलकुलेशन में जो जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसके साथ साथ उसकी यूनिट लिख दीजिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कट होता है उसको कट कर दीजिए, जो बच जाता है वो इसका यूनिट हो जाएगी। देखिए यूनिट भी आपको ओम मीटर फाइंड हो गई। तो ये रहा 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड को पढ़िए, रिपीट करिए, और उसके बाद सेकेंड राउंड में भी पढ़िए, तब फ्लो में पढ़िए, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। रफ नोट बनाइए, अपने पेज के किसी कॉर्नर पे खींच दीजिए, लिख दीजिए रफ नोट या वर्किंग नोट। उसमें कुछ चीजों को ड्रॉ करके एक कंक्लूजन में पहुंचिए, क्या क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड हो चुकी है। फार्मूले को भी लिख लीजिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखो कि क्या क्या मेरे पास है, क्या क्या फाइंड करना है। जो है वो दिख जाएगा, जो फाइंड करना वो भी दिख जाएगा। तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे आइए, ठीक ना। ये कहीं इसमें कटिंग नहीं होगी, जो कटिंग आपको करना हो इसमें कर सकते हो, इसको फेयर करिए, ये प्रेजेंटेशन रहेगा। लास्ट में आंसर इतना आपने लिख दिया, 2.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। इतने से काम फिजिक्स में नहीं चलेगा, इसको नीचे एक लाइन नरेशन में लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर इज 2.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहीं थोड़ा सा चूक भी हो गई होगी वो नंबर नहीं काटेगा, है ना। तो ये एंड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 से ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल
हैविंग लेंथ L एंड आर ऑफ क्रॉस सेक्शन A। मतलब एक मटेरियल है, रफ नोट बनाएंगे कहीं कॉर्नर में, रफ नोट। आप एक वायर बना लीजिए, एक वायर बना लीजिएगा, इसकी लेंथ कितनी है, L है, इसकी लेंथ L है, और जो एक क्रॉस सेक्शन है ये A है, इसका एरिया A है। फिर आगे कहता है और इनका रेसिस्टेंस कितना है, R कितना है, 16 ओम। ठीक है, ये गिवन है। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक और दूसरा वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा, इफ इट्स लेंथ इज जस्ट हाफ एंड क्रॉस सेक्शन इज जस्ट 2 टाइम्स। यानी कि अनदर वायर है, उसकी लेंथ इसके हाफ कर दीजिए, इसके हाफ छोटा कर दीजिए, इसकी लेंथ हो गई L/2, इससे हाफ हो गया। लेकिन जो क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा सा मैं और मोटा कर दूं, दिखना भी चाहिए ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके A की जगह पे 2A कर दिया जाए तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसका क्या निकलेगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, इस वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा। फिर से क्वेश्चन समझिए, एक वायर है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है, रेसिस्टेंस 16 ओम है। सेकेंड वायर लिया मैंने जो पहले वायर से हाफ लेंथ का है, लेकिन क्रॉस सेक्शन पहले वाले से 2 टाइम्स है, तो ये सेकेंड का रेसिस्टेंस क्या होगा। देखो क्वांटिटेटिव फिगर सिर्फ एक यही दिए, बाकी सिर्फ सिंबॉलिकल है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि इसका रेसिस्टेंस निकालिए आप। इसका रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इक्वल टू, आपने देखा होगा जो रो के फार्मूले में कैसा निकला था फार्मूले कि रो इक्वल टू R इंटू A/L। ठीक, यहां से आपको फाइंडिंग क्या करना है, R, तो L इंटू ये रो हुआ, आपको फाइंडिंग करना है A, R, तो R इक्वल टू रो इंटू L/A। फार्मूला अगर भूल भी गए तो कहीं से कहीं कोई एक याद है तो बना लोगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें रेसिस्टेंस चाहिए, इसका रेसिस्टेंस तो दिया हुआ 16, इसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस मान लो इसका R1 हो गया, तो R1 में हमें क्या निकालना है, रो तो कांस्टेंट है, इंटू L डैश या L, इसको R डैश कह लो, R डैश, L डैश और A डैश, ये हमारा फार्मूला है। आपको क्या क्या पता है, L पता है, क्रॉस सेक्शन पता है, तो आपको इस छोटे वाले कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे, देखो, तो ये तो हुआ आपका, ये हुआ आपका रफ वर्क, रफ नोट। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को जरा मिटाते हैं। तो बात क्या बन के आई कि R डैश इक्वल टू रो इंटू L डैश/A डैश, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहले वाले कंडक्टर पे देखो, तो पहले वाले कंडक्टर का R इक्वल टू रो इंटू L/A, ये तो हुआ, दिस, तो R इनका पहले वाले का दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 16 ओम, 16 ओम इक्वल टू रो L/A। ठीक है, कंडक्टर फर्स्ट का, इसको फर्स्ट कह लेंगे। कंडक्टर सेकंड के लिए कि लेंथ हाफ कर दिया, तो लेंथ हाफ कर दिया तो कोई बात नहीं, R डैश इक्वल टू लेंथ L की जगह पे L/2 लिए हैं और डिवाइडेड बाई L/2 लिखेंगे, और होल का डिवाइडेड बाई A कितना है आपका, यानी A डैश कितना है आपका, 2A, आपका कितना हो गया, 2A। बात समझ में आई। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, L/4A, यही तो हुआ। ये डिनोमिनेटर क्या नीचे आ जाएगा, या ऐसे कह लो कि इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ए भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रॉपर्टी क्या है, ये नीचे वाला ऊपर मल्टीपल हो जाएगा और नीचे वाला ये आकर के यहां कर देगा, तो इसलिए मैंने L/4A लिखा। ये क्या बन के आई बात, ये सेकेंड, ये किसके लिए, R2 सेकेंड कंडक्टर के लिए। ठीक ना, ये सेकेंड वायर, ये फर्स्ट वायर है, ठीक ना, ये सेकेंड वायर के लिए हो गया। कोई बात नहीं, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है सेकेंड कंडक्टर का जिसकी लेंथ हाफ है और क्रॉस सेक्शन डबल है। तो R डैश निकालने के लिए बड़े ध्यान से समझिए बेटा, R डैश इक्वल टू, क्या ये जो बेटा दिया हुआ है L/A, ये L/A, इस L/A की जगह पे, इस L/A की जगह पे क्या मैं ये लिख नहीं सकता,
एक यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये हमारा रो रहेगा, ऊपर भी ये रो रहेगा हमारा और ये रो रहेगा, ठीक है। चलिए, क्या मैं इस L/A की जगह पे L/A की जगह पे क्या मैं L/A की जगह पे इसको नहीं लिख सकता? ये लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगा हमको? L/A क्या मिल जाएगा हमें? रो इंटू L/A ले लीजिए, रो इंटू L/A। ये कितना मिल गया हमें? 16 ओम। इस वैल्यू को पुट कर दिए सेकंड में, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में पुट कर दो आप, तो क्या निकल के आ जाएगा? R डैश इक्वल टू, तो इतने की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ये पूरे इतने की जगह पे 16 ओम। तो आपने लिखा ऊपर 16 ओम और नीचे है कितना? 4, नीचे है कितना? 4। तो 4 से 16 के कट गया, 4 बचा, तो रिजल्ट क्या आया? 4 ओम। R डैश यानी कि सेकंड वायर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम। इफ लेंथ इज हाफ एंड क्रॉस सेक्शन इज 2 टाइम्स, द रेसिस्टेंस विल बी 4 ओम। यानी कि अगर L था लेंथ, और अगर इस वायर का जरा इंटरप्रिटेशन देखो, ये वायर था, इसकी लेंथ L थी, एक छोटा सा बनाया जिसका हाफ लेंथ थी। इसका मतलब कि इसका रेसिस्टेंस 16 ओम था। अगर इसकी लेंथ को हाफ कर दो और इसके क्रॉस सेक्शन को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो जितना इसका रेसिस्टेंस था उसका 1/4 रेसिस्टेंस हो जाएगा इसका, इफ लेंथ हाफ एंड क्रॉस सेक्शन इज 2 टाइम्स। तो ये इंटरप्रिटेशन हुआ। तो रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज 4 ओम। लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड या अनदर वायर इज 4 ओम, ठीक है। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ऐसे आपको प्रेजेंटेशन देने हैं, चलिए अब आते हैं एक दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा कि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं कराऊंगा, हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट होगा, तभी तो मजा है। चलिए सेकंड पे आ जाओ। अब सेकंड का आप लोग इंतजार करते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही लड़के सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजा आता है, इसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन गलती इसमें भी होती है। मैंने कमिटमेंट किया था स्टूडेंट्स, व्हाइल टीचिंग द थ्योरी को मैंने पढ़ाया था, तो मैंने कमिटमेंट किया था कि जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसके साथ साथ मैं कंसेप्ट को भी रिपीट कर दूंगा, कि आपको फिर कंसेप्ट कभी ना भूले। आइए देखते हैं। क्वेश्चन सेड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना। ए और बी है, अगर इसको बैटरी से भी हम जोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस है, जुड़े हुए हैं पॉइंट ए और बी के बीच में, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन you have to categorize this series or the parallel series। ये क्या सिंपल सीरीज है या पैरेलल सीरीज है? You have to distinguish by the concept। आप कंसेप्ट से डिस्टिंग्विश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, दिस सीरीज इज बिलोंग्स टू सिंपल सीरीज और ए पैरेलल सीरीज, अदरवाइज क्वेश्चन गोज टू रॉन्ग। यस और नो? यस। चलिए, तो हमने बताया था एक कंसेप्ट, फिर मैं रिपीट कर दूंगा उस कंसेप्ट को, कि जब करंट का वेज चेंज होता है, रास्ता बदलता है, तो करंट बदलती है। करंट का रास्ता नहीं बदलता, करंट नहीं बदलती है। ठीक, एक बात बताया था किसका? सीरीज पहचानने के लिए, यानी सिंपल सीरीज के लिए करंट का एक वे होता है। या मैं ये कहूं कि अगर 2 पॉइंट हो, 2 पॉइंट में 2 पॉइंट न बदले, पॉइंट ही सेम हो, यानी कि सारे रेसिस्टर यहां से शुरू हो और फिर एंड भी एक ही एंड हो, तो कहें कि पैरेलल है। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे तो एक सिंगल है, लेकिन यहां पे करंट 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। एक करंट इधर आई और एक करंट इधर गई, फिर ये सारे मिल करके यहां पे एक हो गई और फिर इधर को आ गई। ठीक है, अब बड़ा कंफ्यूजन हुई, कैसे सॉल्व करें,
कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। करंट जहां से बदलती हो उसको देखो। ये यहां पे क्या है, ये पैरेलल है। ये क्यों पैरेलल है बेटा, ये क्यों पैरेलल में जुड़े हैं, रेसिस्टर, ये दोनों रेसिस्टर पैरेलल में क्यों है? मैंने कंसेप्ट बताया था कि पैरेलल के लिए सभी का सारे रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है और एंड पॉइंट भी एक होता है, यानी कि स्टार्ट सभी एक ही जगह से होते हैं और एंड सभी एक ही जगह पे होते हैं, वो है पैरेलल सीरीज। देखो ये दोनों स्टार्ट यहीं से हुए हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दोनों का एंड पॉइंट भी सेम है। दैट मीन्स दिस पार्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज। तो पहले इसका इलाज कर दें। चलिए, तो पैरेलल सीरीज के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले सॉल्यूशन देखिए और कैसे प्रेजेंटेशन देखेंगे सॉल्यूशन 4 का, ठीक है। आप और इन दोनों को इक्विवेलेंट निकालना है। पैरेलल में इक्विवेलेंट के लिए क्या बताया था, फार्मूला निकल के आया था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, इस सीरीज को। तो आप 1/r निकालो, 1/r1 मान लो इसको, तो 1/8 हो गया, 8 प्लस ये R2, इसको मान लीजिए R1 और इसको R2, तो R2 कितना हो गया 1/8। आप इसको एलसीएम लीजिए, 8 हो गया, 8 1 जा 1 8 1 ये हो गया 1 और 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ भी 1 2/8। इसको मैं कहूँ ये क्या आया, 1/r इक्वल टू 2 थोड़ा सा नीचे लिख दूं 1/r इक्वल टू 2/8। हमें r चाहिए, r, तो क्रॉस मल्टीपल कर दो 1/r इक्वल टू 1/8, इससे इसको मल्टीपल, इसको इससे, तो 1 इंटू 8 हो गया, r इंटू 1 r हो गया, r इक्वल टू 8। या कुछ ऐसे भी आइडिया लगा दो कि इसको उल्टा कर दो तो इसको भी उल्टा कर दो, इसको उल्टा, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। ये क्या आया, ओम, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। अब इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब ये हुआ कि एक पहले से आपका 8 ओम का ये है। अब ये जो दो बेटा निकले थे, ये दो रेसिस्टेंस थे, ये दो रेसिस्टेंस को एक इक्विवेलेंट एक रेसिस्टर लगा देंगे, दो रेसिस्टर की जगह पे एक 4 ओम का रेसिस्टर लगा देंगे तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब दोनों की जगह पे अब हमने क्या लगा दिया, एक रेसिस्टर लगा दिया, एक रेसिस्टर ये लगा दिया। अब आपका सर्किट ऐसे दिखने लगा। अब ये कितने ओम आया, ये 4 ओम आ गया, ये 4 ओम और ये है 8 ओम, ये 8 ओम है। अब इन दोनों के जगह पे इक्विवेलेंट एक रेसिस्टर उतने ही काम करेगा जितना कि दो मिलके करते थे, वो कितना होगा 4 ओम हो जाएगा। यहां लिखते हैं 4 ओम। अब देखो, अब इस सीरीज के जगह पे अब आपकी सीरीज कैसे हो गई, ऐसे हो गई। अब यहां से सिंपल सा करंट निकली, क्या रास्ता बदला है, नहीं। सीरीज में क्या पहचान थी, सिंपल सीरीज में, कि एक रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट टर्मिनल से जुड़ा होगा पॉजिटिव से, और पहले रेसिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रेसिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से एड होगा। फिर से पहले रेसिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रेसिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा होगा। अगर ऐसा कुछ कनेक्शन दिखता है सर्किट में तो उसको सीरीज बोलते थे, यही बोलते थे। चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब हमारा क्या निकल गया, ऐसे निकल के आ गया। ये रफ में करेंगे बेटा, ये रफ वर्किंग में करेंगे। तो चलो अब इसके इक्विवेलेंट आर निकालते हैं, किसका, सीरीज का। ये किसका इक्विवेलेंट आर था, पैरेलल का, है ना। अब ये निकालेंगे सीरीज का। नाउ रेसिस्टर इज इन सीरीज। अब सीरीज में है, यहां लिखेंगे क्या था कि रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक ना। तो ये निकल गया। अब सब कुछ मिला के अब सब सीरीज में आ गए। तो अब सीरीज के लिए क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लो। तो R इक्वल टू 8 ओम प्लस R2 इक्वल टू 4 ओम, टोटल हो गया 12 ओम। आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसका, पूरे सर्किट का। अब ये पूरे सर्किट का ना, इन दोनों को बिलोंग किया ये और ये जोड़ दिया, तो इंटायर सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया,
12 ओम। यानी कि अब ये जो सर्किट इसके बाद ये बन के आया, इसका रेसिस्टेंस यानी कि दोनों की जगह पे अब मैं 1 लगा दूंगा। देखो तीसरी फिगर क्या बन के आई, इसके अकॉर्डिंग तीसरी फिगर ये बन के आई कि अब सबकी जगह पे 1 लगा दूंगा, मैं 1 लगा दूंगा। और एक रेसिस्टर कितने पावर का लगाऊंगा, ये 12 ओम का, 12 ओम का। यानी कि 12 ओम का एक रेसिस्टर अगर आप लगा दो सर्किट में, तो ये सभी रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के बराबर रेसिस्टेंस एग्जिस्ट कराएगा। एक कंक्लूजन निकला। देखो एक सर्किट से कितने सर्किट बने, पहले आप पैरेलल को जोड़ लो, पैरेलल से जो आया उसको मर्ज करके हमने ये बनाया। अब इससे दिख गया कि अब तो ये सिंपल सीरीज का क्वेश्चन हो गया, तो सीरीज का फार्मूला निकाल दिया और हमारा आंसर 12 ओम आ गया। 12 ओम का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि इफ इक्विवेलेंट आर, यानी एक रेसिस्टर 12 ओम का मैं लगा दूं इन सब के बदले में, तो जितना ये सब मिलके रेसिस्टेंस करते थे कंडक्टर में, उतना ये 12 ओम वाला अकेले दे देगा, अकेले रेसिस्ट कर देगा। यानी सबकी जगह पे एक रेसिस्टर को यूज कर दो, वो कितने कैपेसिटी का, 12 ओम का। दैट इज और सॉल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन को ऐसे समझना है, ऐसे प्रेजेंटेशन देना है कि मार्क्स आपके लूज न हो। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।